दोस्तों नमस्कार, मैं सुनील कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का एमसे विद सुनील में। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे औसत। तो देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या कहता है कि गणित में 28 छात्रों द्वारा प्राप्त अंकों का औसत 50 था। 8 छात्र विद्यालय छोड़कर चले गए। इससे शेष छात्रों के औसत प्राप्तांक में 5 की वृद्धि हो गई। विद्यालय छोड़कर जाने वाले छात्रों द्वारा प्राप्तांकों का औसत कितना है? तो जो छात्र विद्यालय छोड़कर गए हैं उनको हमको औसत निकालना है, जितने उन्होंने अंक प्राप्त किए थे उसका। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए टोटल छात्र हैं दोस्तों 28। टोटल छात्र हैं 28। उनका प्राप्त अंकों का औसत कितना था? औसत था दोस्तों 50। ठीक है, तो टोटल अंक कितने हो जाएंगे? ये छात्र हैं, ठीक है, छात्र हैं, इनका औसत, तो अंकों का योग टोटल कुल अंक कितने हो जाएंगे? कुल अंक हो जाएंगे 28 छात्र के अगर प्राप्तांकों का औसत 50 है तो कुल अंक कितने हो जाएंगे? इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो देखिए क्या जाता है, 0 हो जाएगा, 5 अट्ठे 40 के 4 और 5 दूनी 10 4 14। इस प्रकार देखिए 28 छात्र टोटल कुल मिलाकर 1400 अंक प्राप्त करते हैं दोस्तों। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, 8 छात्र विद्यालय छोड़कर चले जाते हैं। इसमें से 8 छात्र घट जाते हैं दोस्तों, विद्यालय छोड़कर चले जाते हैं। तो बचेंगे कितने? 28 में से 8 घट गए तो बचेंगे कितने? 20 बचेंगे। ठीक है, तो 8 छात्र विद्यालय छोड़कर चले गए। इससे शेष छात्रों के औसत प्राप्तांक में 5 की वृद्धि हो गई। तो जो 8 छोड़कर चले गए तो जो बचे 20 है उनके जो प्राप्तांक के औसत में 5 की वृद्धि हो गई दोस्तों। अर्थात यहाँ पहले 50 था औसत, वो अब हो जाएगा 50 में 5 बढ़ गया अर्थात 55 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो अब क्या है कंडीशन, अब 20 छात्रों का औसत प्राप्तांक हो गया 55। तो इनका कुल अंक कितना हो जाएगा वो देख लेते हैं। तो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों का गुणा कर देते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 55 दूनी 110, यहाँ पर 1100 आ गया दोस्तों। तो जहाँ 28 छात्रों का कुल अंक था 1400, वहीं जो बचे हुए 20 छात्र हैं उनके कुल अंक हैं 1100। अब इनका हम लोग क्या कर देते हैं, अंतर देख लेते हैं कि कितना अंतर आ रहा है दोस्तों। इसमें सभी छात्र थे बट इसमें केवल जो छात्र शेष रह गए थे उनका अंक है, तो दोनों को घटा के देख लेते हैं। तो देखिए 14 में से 1100 जाएगा तो बचेगा दोस्तों 300। तो ये जो 300 अंक है ये उन छात्रों का अंक है जो विद्यालय छोड़कर चले गए हैं दोस्तों। ठीक है, जो विद्यालय छोड़कर चले गए हैं उनका अंक है 300। और वो छात्र कितने हैं जो विद्यालय छोड़कर चले गए थे? तो वो थे टोटल 8 छात्र जो है विद्यालय छोड़कर चले गए हैं। तो हमको उनका ही औसत निकालना है, जितना अंक उन्होंने प्राप्त किया था। इन्होंने सब कुल मिलाकर 300 अंक प्राप्त किए थे। तो औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, औसत बराबर क्या होता है, अंकों का योग। तो अंकों का योग कितना हो जाएगा ये, ठीक है, और ये टोटल कितने छात्र थे? 8 छात्र थे दोस्तों। ठीक है, तो देखिए कितना आता है, 8 या 24, 8 या 24 बचा 6, 8 सत्ते 56.8 पंचे 40। तो देखिए औसत निकल गया दोस्तों। जो छात्र विद्यालय छोड़कर गए थे उनका औसत निकल गया 37.5। ठीक है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न देखिए, यह कहता है कि 50 संख्याओं का औसत 36 ज्ञात किया गया। बाद में पता चला कि एक संख्या 48 अर्थात 48 के स्थान पर 23 ले ली गई। शुद्ध औसत क्या है? हमको शुद्ध औसत निकालना है दोस्तों, इसमें जो त्रुटि है उसको सुधार कर। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए शुरू में क्या दिया गया है, 50 संख्याओं का औसत है 36। ठीक है, ये संख्या है, ये उसका औसत है 36। अब बोला क्या गया है, बाद में पता चला कि एक संख्या 48 के स्थान पर 23 ले लिया गया। अर्थात जहां 48 आना चाहिए था, 48 आना चाहिए था, वहां पर एक संख्या 23 ले लिया गया है। तो देखिए इसमें क्या था, एक संख्या 48 आना चाहिए था, उसके जगह क्या ले लिया गया है, 23 ले लिया गया दोस्तों। अर्थात कुछ संख्या उसमें से कम हो गया है, क्योंकि कम ले लिया गया, 48 लेना चाहिए था जबकि 23 ले लिया गया। तो जो 23 है वो 48 से कम है दोस्तों, है ना। तो कुछ संख्या कम हो गई है उस योग में,
ठीक है, 50 संख्याओं के योग में से कुछ कम हो गई है। अर्थात हम जानते हैं कि जो कम या ज़्यादा होता है वो क्या होता है, वो अंतर होता है दोस्तों। तो अंतर किसके बीच का होगा, 48 लेना चाहिए था बट लिया गया है 23। तो इनके बीच में कितने का अंतर हो गया देखिए, तो इनके बीच में हो गया दोस्तों 25 का अंतर। तो ये जो 25 है वो कम हो गया है, ठीक है, 25 जो है कम हो गया है। देखिए 23 में आप 25 जोड़ेंगे तो 48 हो जाएगा, है ना। 48 लेना चाहिए था बट उसमें ले लिया कितना, 23 लेना है ना, 48 लेना चाहिए था बट लिया 23, तो इसमें 25 कम ले लिया गया है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, अब देखिए ये 25 किस में कम लिया गया है, 50 संख्याओं में ये कम लिया गया है ना। तो देखिए क्या हो जाएगा, 25 लिया गया है 50 में, तो ये औसत निकाल लेते हैं जो 25 छूट गया है उसका। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा 1/2, 25 से कम 25, 25 दूने 50, और इसको सॉल्व करेंगे हो जाएगा 0.5। अर्थात 0.5 जो है दोस्तों औसत कम आ गया है, ठीक है, क्योंकि ये संख्या कम ले ली गई है। अगर ये संख्या ज़्यादा ले ली गई होती तो ये ज़्यादा आ गया होता और इसको हमको घटाना पड़ता, पर चूँकि ये कम हो गया है, इतना कम हो गया है, तो हम 0.5 को जो औसत आया है उसमें जोड़ देंगे तो हमको शुद्ध औसत प्राप्त हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चूँकि इतना कम लिया गया है, ये अंतर के कारण 48 लेना चाहिए था बट लिया गया है 23, चूँकि कम ले लिया गया है ना। तो कितना कम लिया गया है, 0.5 कम लिया गया है दोस्तों। तो हमको जो औसत आया है उसमें इस 0.5 को जोड़ना पड़ेगा, ठीक है, जिससे हमारा एक्चुअल जो शुद्ध औसत है वो निकल जाएगा। तो देखिए 36 प्लस 0.5 अर्थात 36.5, ये हमारा शुद्ध, हमारा सही औसत है दोस्तों, ठीक है। ये एक कंडीशन हो गई। अगर मान लीजिए यहाँ पहले अभी तो 48 लेना था बट लिया गया 23, अगर यहाँ पर 48 लेना था, अगर ले लिया गया होता 50 तो ज़्यादा ले लिया गया होता, है ना, ज़्यादा ले लिया गया होता, तो हम क्या करते, जो भी यहाँ आता उसको 36 से घटा लेते, क्योंकि हमको कम करना था ना, इसीलिए हम घटा लेते। बट यहाँ पर चूँकि कम ले लिया गया है तो सही लाने के लिए हमको इसमें जोड़ना पड़ेगा, है ना, इतना लाने के लिए यहाँ कुछ जोड़ना पड़ेगा, इसलिए हम यहाँ पर क्या करिए 0.5 को जोड़ लिए दोस्तों, ठीक है। ये तो दो कंडीशन आपको याद रखना है, ये दो ही कंडीशन बनेंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए यहाँ पर 48 लेना था बट लिया गया 23, अर्थात कुछ कम ले लिया गया। अब हमको 48 तक पहुँचाने के लिए उसमें कुछ जोड़ना पड़ेगा ना, तो कितना जोड़ना पड़ेगा 0.5। तो जो औसत है उसमें इस 0.5 जो औसत आ गया, जो बची संख्या है उसको हम औसत में जोड़ लिए, जिससे हमें शुद्ध औसत प्राप्त हो गया, ठीक है। आई होप आप लोग को ये पसंद आया होगा, समझ में आया होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न देखिए, 25 लड़कों की औसत ऊंचाई 1.4 मीटर है। इस ग्रुप में 5 लड़कों के कैंप छोड़ चले जाने के बाद शेष लड़कों की औसत ऊंचाई में 0.15 मीटर की वृद्धि हो जाती है। जाने वाले 5 लड़कों की औसत ऊंचाई कितनी है। तो जो लड़के छोड़ के चले गए हैं कैंप को, उसकी औसत ऊंचाई हमको याद करनी है दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। देखिए टोटल लड़के हैं पहले 25, ठीक है, उनकी औसत ऊंचाई है दोस्तों 1.4 मीटर, ठीक है। औसत ऊंचाई है कितनी, 1.4 मीटर, ठीक है। उसके बाद इसमें से क्या होता है, 5 लड़के छोड़ देते हैं। 5 लड़के कब हो जाते हैं दोस्तों, 5 लड़के कम हो जाते हैं, ठीक है। तो बच जाएंगे कितने, 20 बन जाएंगे। 25 में से 5 चले गए तो 20 बच जाएंगे, ठीक है। पहले क्या था, 25 लड़के थे जिनकी औसत ऊंचाई कितनी थी, 1.4 मीटर। तो उनकी ऊंचाई का योग कितना हो जाएगा दोस्तों, 25 × 1.4 कर देंगे तो हो जाएगा, देखिए कितना हो जाता है ये, 70, 28, 30, तो 35 हो जाता है दोस्तों। ये हो जाएगा 35, ठीक है। जो 25 लड़कों की ऊंचाई का योग कितना है, 35, ठीक। अब देखिए 25 में से 5 छोड़ करके चले गए तो बचेंगे 20। अब 20 बचे तो क्या हो रहा है, शेष लड़कों की औसत ऊंचाई में 0.15 मीटर की
वृद्धि हो जाती है, अर्थात 20 लड़कों की जो है ऊंचाई में 0.15 की वृद्धि हो रही है, अर्थात 1.5 में जोड़ दीजिए 0.15, ठीक है, 1.4 में तो आ जाएगा देखिए 1.55, ठीक है। तो ये नया औसत कितना निकल गया, 20 छात्रों का ये हो गया 1.55 दोस्तों, ठीक है। अब इनकी ऊंचाई का योग देख लीजिए कितना हो जाता है इसका, तो देखिए इसका मल्टीप्लिकेशन करके देख लेते हैं, इंटू 20 है ना, 5 10 2 5 10 11 1 2 1 3, ये तो 31 आ गया दोस्तों, 31 आ गया। तो पहले 25 छात्रों की ऊंचाई का योग था 35, बट 20 छात्रों की ऊंचाई का योग हो गया 31। तो अंतर हमको निकालना है, तो अंतर निकाल दीजिए। 25 में से 20 छात्र चले जाने के 25 में से 5 छात्र चले गए, तो अंतर कितना बच गया 31, और 35 में से बचा 4, 35 में से 31 गया, बचा 4 दोस्तों। तो ये क्या 4 क्या है, ये 4 है 5 छात्र जो छोड़कर चले गए हैं उनकी आयु का योग, ऊंचाई का योग, इसमें ऊंचाई है। तो जो 4 जो है दोस्तों ये 5 छात्रों की ऊंचाई का योग है, तो हमको इनकी उन जो 5 छात्र छोड़कर गए हैं उनकी ऊंचाई का औसत निकालना है। तो औसत बराबर क्या हो जाएगा, योग बटे संख्या। तो संख्या कितनी है छात्रों की 5, ये भाग दे दीजिए, तो देखिए कितना आता है 0.8 दोस्तों, 0.8 मीटर आ जाएगा। तो जो 5 छात्र छोड़कर गए हैं कैंप को, उनकी ऊंचाई का औसत है 0.8 मीटर, ठीक है। तो इस तरीके से इजीली वे में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए। आई होप आपको इसे समझ में आया होगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न देखिए, ये कहता है कि 5 व्यक्तियों में से एक 60 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आने से इनके औसत भार में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो नए व्यक्ति का भार कितना है, हमें नए व्यक्ति का भार निकालना है दोस्तों। इसमें चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए टोटल व्यक्ति है दोस्तों 5 व्यक्ति हैं, ठीक है, 5 व्यक्ति हैं, उनमें से एक व्यक्ति जिसका वजन है 60 किलोग्राम वो निकल जाता है, उसके जगह पर कोई व्यक्ति आता है जिससे इनके औसत भार में 1 किलोग्राम की वृद्धि होती है दोस्तों, ठीक है, औसत भार में 1 किलोग्राम की वृद्धि होती है। तो देखिए व्यक्ति हैं टोटल 5 और वृद्धि होती है, देखिए व्यक्ति हैं 5 और वृद्धि कितनी हो रही है 1 किलोग्राम की, ठीक है, 1 किलोग्राम की वृद्धि हो रही है औसत में, इनकी भार में, औसत भार में 1 किलोग्राम की वृद्धि हो रही है। तो टोटल कितने भार की वृद्धि होगी दोस्तों, तो टोटल हो जाएगी 5 × 1 कर दीजिए, 5 × 1 कर दीजिए, तो टोटल 5 किलोग्राम इनका जो भार है वो बढ़ जाएगा, ठीक है, एक नए व्यक्ति आने के कारण। उसका वजन अभी निकालेंगे, ठीक है। तो पहले टोटल व्यक्ति थे 5, अब 5 व्यक्ति क्या है, एक व्यक्ति जिसका वजन था 60 किलोग्राम वो चले गया, उसके स्थान पर कोई नया व्यक्ति आया, जिसके कारण इन 5 जो व्यक्तियों हैं इनके औसत में 1 किलोग्राम की वृद्धि हुई। जब एक व्यक्ति के वजन में 1 किलोग्राम, तो 5 व्यक्ति के वजन में कितने टोटल दोस्तों 5 किलोग्राम की वृद्धि हो गई, ठीक है। अब देखिए, अब दूसरी कंडीशन मैं आपको बताता हूँ। व्यक्ति था 60 किलोग्राम का, ठीक है, अगर 60 किलोग्राम का व्यक्ति गए हैं, उसके स्थान पर अगर 60 किलोग्राम वजन का ही व्यक्ति आता तो कोई परिवर्तन होता क्या, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता औसत में दोस्तों, क्योंकि 60 जा रहा है 60 आया, कोई परिवर्तन तो हुआ नहीं। ये एक कंडीशन हो गई। अब दूसरी कंडीशन ये है कि अगर 60 किलोग्राम का व्यक्ति गया है, उसके स्थान पर अगर 60 किलोग्राम से कम वजन का या कम भार का व्यक्ति आता तो क्या होता, उसका औसत घट जाता दोस्तों, उसका औसत क्या होता, घट जाता। बट प्रश्न में क्या है, औसत में वृद्धि हो रही है, कितने 1 किलोग्राम की, अर्थात उसमें जो व्यक्ति आएगा वो 60 किलोग्राम से कम का नहीं आएगा, ना ही 60 किलोग्राम का आएगा जो व्यक्ति उसका वजन 60 किलोग्राम से अधिक का आएगा दोस्तों, ठीक है। तो पहले जो व्यक्ति था उसका वजन था 60 किलोग्राम, ठीक है,
60 किलोग्राम था, उसके स्थान पर जो व्यक्ति आया उसके कारण औसत भार में कितना वृद्धि हो गया दोस्तों? 5। औसत भार में 5 किलोग्राम का वृद्धि हो गया। अर्थात जो व्यक्ति आया वो क्या था? 60 किलोग्राम से 5 किलोग्राम अधिक था दोस्तों। 60 किलोग्राम से 5 किलोग्राम अधिक था, जिसके कारण उसमें टोटल कितनी वृद्धि हो गई? 5 किलोग्राम औसत में। क्योंकि 5 किलोग्राम अधिक रहा होगा इसलिए 5 किलोग्राम की वृद्धि हो गई 5 व्यक्तियों के हिसाब से। तो क्या करेंगे? 5 किलोग्राम को हम 60 किलोग्राम में जोड़ देंगे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा? टोटल 65 किलोग्राम। अर्थात जो नया व्यक्ति आया है उसका भार, उसका वजन कितना है? वो है दोस्तों 65 किलोग्राम। ठीक है, यही हो गया इस क्वेश्चन का आंसर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न देखिए, ये कहता है एक क्रिकेट टीम के 2 खिलाड़ियों का आयु क्रमशः 18 वर्ष तथा 20 वर्ष है। इनके स्थान पर 2 नए खिलाड़ी लेने से क्रिकेट टीम की औसत आयु में 2 माह की वृद्धि हो जाती है। 2 माह की क्या हो जा रही है दोस्तों? वृद्धि हो जा रही है। तो 2 नए खिलाड़ियों की औसत आयु कितनी है? ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं इसको। देखिए क्या दिया है, क्रिकेट टीम के 2 खिलाड़ियों की आयु क्रमशः 18 वर्ष। 2 खिलाड़ी, ठीक है, 2 खिलाड़ी, इनकी आयु है 18 वर्ष और 20 वर्ष दोस्तों। आयु है इनकी 18 वर्ष और 20 वर्ष। ठीक है, तो 2 खिलाड़ियों की, इन 2 खिलाड़ी जिनकी बात हो रही है 18 वर्ष 20 वर्ष है इनकी आयु क्रमशः, तो इनकी आयु का योग कितना हो जाएगा? टोटल इनकी आयु का योग हो जाएगा दोस्तों, देखिए 20 और 18 हो जाएंगे 38 वर्ष। ठीक है, 38 वर्ष हो गया। 2 खिलाड़ियों का आयु का योग 38 वर्ष होता है। एक खिलाड़ी का आयु है 18 वर्ष, दूसरे खिलाड़ी का आयु है या उम्र है 20 वर्ष। टोटल 38 वर्ष दोनों का उम्र है। ठीक है, अब क्या है, इनके स्थान पर 2 नए खिलाड़ी आ गए। ठीक है, जिससे क्रिकेट टीम की औसत आयु में 2 माह की वृद्धि हो गई। आप जानते हैं क्रिकेट टीम में, एक टीम में मैक्सिमम कितने खिलाड़ी होते हैं? तो दोस्तों क्रिकेट टीम की एक टीम में मैक्सिमम 11 खिलाड़ी होते हैं। तो 11 खिलाड़ियों से एक क्रिकेट टीम बनती है। तो जब 2 माह की वृद्धि हो रही है, ठीक है, पर प्लेयर, प्रति प्लेयर में 2 माह की वृद्धि हो रही है, तो टोटल 11 प्लेयर में कितने माह की वृद्धि हो जाएगी? तो 11 खिलाड़ी की आयु में औसत वृद्धि, आयु में औसत वृद्धि हो जाएगी दोस्तों 11 इंटू 2 माह, अर्थात 11 दूनी 22 माह। ठीक है, 11 दूनी 22 माह दोस्तों। जब एक खिलाड़ी की आयु में 2 माह की वृद्धि हो रही है तो इस हिसाब से 11 खिलाड़ियों की आयु में कितनी की वृद्धि? 22 माह की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, 22 माह की वृद्धि हो गई दोस्तों। अब देखिए, तो 2 नए खिलाड़ियों की औसत आयु कितनी है? तो हमें निकालना है 2 नए खिलाड़ी जो आए हैं पुराने खिलाड़ियों के स्थान पर, इनके स्थान पर उनका औसत आयु हमको निकालना है दोस्तों। ठीक है, तो देखिए 38 पहले था 38, अब 22 और बढ़ गया। 22 पहले था 38 है ना, अब उसमें क्या हुआ? 22 और बढ़ गया। तो क्या करेंगे? 38 वर्ष और प्लस 22 माह को हम जोड़ देंगे दोस्तों। ठीक है, क्योंकि ये जो 22 माह हैं कौन है? वो जो 2 नए खिलाड़ी हैं उनके कारण ये वृद्धि है, वो है दोस्तों। ठीक है, वो जो 2 खिलाड़ी आए हैं नए, उनके कारण जो वृद्धि हुई है वो है 22 माह दोस्तों। ठीक है, जो एवरेज में, तो देखिए 22 माह अर्थात होते हैं, 22 माह को हम वर्षों में अगर तोड़ें तो क्या हो जाएगा? 1 वर्ष 10 माह। ठीक है, 12 माह का 1 वर्ष होता है, 12 और 10 22 माह हो जाएंगे, तो 1 वर्ष 10 माह, तो क्या हो जाएगा? 38 और 1 39 वर्ष हो जाएगा दोस्तों। 38 और 1 39 वर्ष प्लस क्या हो जाएगा? 10 माह, 10 माह। ठीक है, 10 माह। अब हमको क्या करना है? 2 खिलाड़ियों का औसत निकालना है। तो क्या करेंगे? हम इसको 2 से भाग दे देंगे दोस्तों, हम इसको 2 से भाग दे देंगे। तो दोस्तों 39 वर्ष 10 माह को 2 से भाग देने पर आएगा हमारा आंसर 19 वर्ष 11 माह।
ठीक, 19 वर्ष 11 माह। क्यों? देखिए 39 में से अगर 38 वर्ष की बात करें, 39 में से अगर 38 वर्ष की बात करें, 39 को हम अगर 38 और 1 वर्ष लिख सकते हैं, है ना। 39 को हम 38 और 1 वर्ष अलग अलग लिख सकते हैं। तो ये जो है 38 2 से पूरा चला जाएगा दोस्तों, तो 19 दूनी 38, यहाँ बचा 1 वर्ष और इधर 10 माह है, 10 माह है। तो देखिए 1 वर्ष में होते हैं 22 माह, सॉरी 1 वर्ष में होते हैं 12 माह, 12 माह और 10 माह जुड़ के हो जाएंगे 22 माह, ठीक है। और इसको 2 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 11, ठीक है। तो इसलिए 19 वर्ष 11 माह इसका आंसर आ जाएगा दोस्तों।